हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। आज हम एडजेक्टिव की क्लास करेंगे जो कि एमपी टेट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, पटवारी और एसआई सभी के लिए आज की क्लास यूजफुल होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ही इज अ ब्लैंक स्टूडेंट। ऑप्शन इसमें पहला है केयर, दूसरा केयरफुल, तीसरा केयरफुली और चौथा है केयरलेसली। तो इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है। तो एक रूल है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में FUL सफिक्स लगा हो वह आपका एडजेक्टिव कहलाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल है, ऑप्शन सी कैंसिल है और ऑप्शन डी कैंसिल है। यानी कि FUL शब्द लगा हो तो वह आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव सी बॉट अ रेड पेन। ऑप्शन इसमें पहला बॉट, दूसरा है रेड, तीसरा है पेन, चौथा है सी। तो इस क्वेश्चन में एडजेक्टिव क्या होगा? ये देखो, एडजेक्टिव क्या होते हैं कि ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक। और ये हमेशा कहाँ पर आते हैं? नाउन प्रोनाउन के साथ में यूज होते हैं और लगभग पहले आते हैं। जैसे देखो, इसमें पेन लिखा हुआ है, पेन क्या है? एक नाउन है। और जो रेड शब्द है ये एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है जो कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी वर्ब है। ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन दिस इज द ब्लैंक रिवर इन द इंडिया। ऑप्शन इसमें पहला है लॉन्ग, दूसरा है लॉन्गर, तीसरा है लॉन्गेस्ट, चौथा है मोर लॉन्ग। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, यहाँ पर डिग्री के बारे में पूछा गया है। जब मोर देन 2 का सेंस आता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। ऑप्शन ए कैंसिल है, ये पॉजिटिव डिग्री। और ऑप्शन बी ये कंपैरेटिव डिग्री और ऑप्शन सी सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जब सेंस मोर देन 2 के अर्थ में आता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। इट वाज अ ब्लैंक स्टोरी। ऑप्शन इसमें फन, फनी, फनीली और फनियर्स। तो हमें इसमें एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट वाज अ फनी स्टोरी। तो फनी वर्ड है ये एडजेक्टिव है जो कि क्या कर रहा है? स्टोरी को क्वालिफाई कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोरी शब्द क्या है, तो स्टोरी यहाँ पर क्या है? नाउन है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव क्विकली, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। जो क्विकली शब्द है ये आपका एडवर्ब है, क्योंकि जो क्विक शब्द है वो एडजेक्टिव होता है और किसी भी वर्ड में ly सफिक्स को आप लगा दोगे तो वह एडवर्ब में चेंज हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका एडवर्ब है। ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये नाउन में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन सी आपका करेक्ट, ये एडजेक्टिव है। स्ट्रेंथन ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द ब्लैक डॉग इज बार्किंग। ऑप्शन इसमें पहला है डॉग, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है बार्किंग, चौथा है इच। तो यहाँ पर आपका जो एडजेक्टिव होगा वो हो जाएगा ब्लैक, ये लिखा हुआ ब्लैक। तो ब्लैक वर्ड है ये डॉग को क्वालिफाई कर रहा है। डॉग आपका नाउन है और ब्लैक वर्ड है आपका, ये आपका एडजेक्टिव है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर
बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, दिस बुक इज ब्लैंक देन दैट बुक। ऑप्शन इसमें पहला है यूजफुल, दूसरा है मोर यूजफुल, तीसरा है मोस्ट यूजफुल और चौथा है यूजफुली। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जिस क्वेश्चन में देन शब्द लिखा हो, जिस क्वेश्चन में देन शब्द लगा हो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री का यूज कहां पर होता है? जब हम दो ऑब्जेक्ट के बारे में कंपैरिजन करेंगे। जहां पर दो वस्तुओं का कंपैरिजन होता है वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। और जब जब मोर देन टू होता है तब वहां पर सुपरलेटिव डिग्री आती है ना। तो याद रखो कि जब कंपैरिजन दो के बीच में हो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी ये भी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इस क्वेश्चन में कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर शब्द का प्रयोग करेंगे। किसी वर्ड में आप मोर शब्द को आप लगा दोगे तो वह आपका क्या बन जाएगा? कंपैरेटिव फॉर्म बन जाएगा। और आप सुपरलेटिव में जब आप चेंज करेंगे तो आप मोस्ट शब्द को यूज करना पड़ेगा। यानी कि जो वर्ड मोर देन टू सिलेबी वर्ड होते हैं उनके साथ हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। पहला है ही इज अ ब्रेवरी मैन, दूसरा है ही इज अ ब्रेव मैन, तीसरा है ही इज ब्रेवली मैन, चौथा है हिज ब्रेवरी। तो इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट सेंटेंस देखना है कौन सा होगा। देखो, पहला है ब्रेवरी मैन कैंसिल हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ ही इज अ ब्रेव मैन, यानी कि इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, यानी कि इसमें जो ऑर्डर लिखा हुआ है पूरा सिस्टम, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी कैंसिल है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है और ऑप्शन डी ये भी रॉन्ग लिखा हुआ है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी ही इज अ ब्रेव मैन। इसमें जो सेंटेंस है पूरी अपने एक पूरे सिस्टम से एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डिटरमाइनर, एडजेक्ट है, उसके बाद नाउन। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव आई सॉ अ टॉल बिल्डिंग। तो हमें यहाँ पर एडजेक्टिव को देखना है। अब देखो एडजेक्टिव क्या होगा, इसमें जो बिल्डिंग शब्द लिखा हुआ है ये आपका क्या है? नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होगा इस यहाँ पर? टॉल। तो टॉल शब्द है ये आपका एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम हर एक शब्द को आराम से पहचान सकते हैं। इसके अलावा देखो ये हो गया टॉल एडजेक्टिव, बिल्डिंग हो गया आपका नाउन। ठीक, इसके अलावा आप और देखना चाहें तो जो सौ लिखा हुआ है ये आपकी वर्ब हो गई है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडजेक्टिव आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी वर्ब है, कैंसिल। बिल्डिंग आपका नाउन है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन ए ये सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन में भी आता है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। हमें इसमें क्या देखना है? एडजेक्टिव देखना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, शी इज अ ब्लैंक गर्ल, काइंडनेस, काइंडली, काइंड या फिर काइंडर। अब बताओ यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, यानी कि वह कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर जो राइट है? वो हो जाएगा आपका काइंड। काइंडनेस नहीं होता है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। काइंडली भी नहीं होगा यहाँ पर, एडजेक्टिव फॉर्म में काइंडली भी रॉन्ग होगा, काइंडर भी रॉन्ग है, काइंड करेक्ट है। काइंड वर्ड है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि सी इज अ काइंड गर्ल, वह एक दयालु लड़की है। यानी कि जो काइंड वर्ड है वो यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव, और जो गर्ल वर्ड है वो क्या है? आपका नाउन है। सी पूछा जाए, सी क्या है? सी आपका प्रोनाउन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज द ब्लैंक बॉय इन द टीम। ऑप्शन है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट और मोर फास्ट। तो हमने ऊपर आपको एक क्वेश्चन में बताया है कि जब कंपैरिजन मोर देन टू होता है वहां पर सुपरलेटिव फॉर्म का हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो टीम के सभी लड़कों में हो रहा है, तो मोर देन टू का सेंस आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म यूज करेंगे। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। फास्ट है ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है और फास्टेस्ट ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री।
इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द स्मॉल कैट इज स्लीपिंग। ऑप्शंस में कैट, स्लीपिंग, स्मॉल और एज। तो हमें यहाँ पर एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा आपका स्मॉल। स्मॉल आपका एडजेक्टिव है, कैट आपका नाउन है। कैट क्या है, नाउन है। देखो सेंटेंस पूरा ही तोड़ दो, है ना, हर एक चीज क्लियर हो जाए। स्मॉल वर्ड एडजेक्टिव, ऐसे देख लो। कैट आपका नाउन हो गया, ये वर्ब हो गई आपकी, है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। और स्लीपिंग ये आपकी मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब, मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। और ये लो, हर एक वर्ड एकदम क्लियर है ना। और जो दा वर्ड है वो आपका डिटरमाइनर हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी सभी ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक, दिस इज अ ब्लैंक प्रॉब्लम। ऑप्शंस में डेंजर, डेंजरस, डेंजरसली और डेंजर्ड। तो हमें यहाँ पर एडजेक्टिव देखना है कि करेक्ट कौन सा एडजेक्टिव होगा। एक फॉर्मूला याद रखो कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस, ओ यू एस सफिक्स लगा हो वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस सफिक्स लगा हो तो भाई आपका एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, विजडम, वाइस, वाइसली और वाइजरली। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा आपका वाइस। एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाइस। विजडम आपका नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाइसली ये भी नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। और वाइजरली ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, दिस रोड इज ब्लैंक देन दैट देन रोड, देन दैट रोड। ऑप्शन इसमें नैरो, नैरोअर, नैरोवेस्ट और मोर नैरो। तो जहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म लगा हो, कंपैरेटिव फॉर्म लगा हो वहाँ पर, जहाँ पर देन शब्द लिखा हो वहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म होता है ना। आप इतना याद रखेंगे, जहाँ पर देन लिखा हो वहाँ कंपैरेटिव फॉर्म होता है, यानी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नैरो शब्द है ये पॉजिटिव डिग्री है, नैरोवर कंपैरेटिव और नैरोवेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। यानी कि किसी भी सेंटेंस में यदि देन शब्द लिखा हो तो वह आपका कंपैरेटिव फॉर्म होता है, यानी कि देन के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द हैप्पी चाइल्ड इज प्लेइंग। ऑप्शन इसमें चाइल्ड, दूसरा है प्लेइंग, तीसरा है हैप्पी, तीसरा है इज। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट क्या होगा, हैप्पी चाइल्ड। जो हैप्पी वर्ड है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, चाइल्ड वर्ड क्या है आपका, नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है। ठीक, यानी कि प्लेइंग वर्ड क्या है आपका, ये आपका मेन वर्ब है। इज हेल्पिंग वर्ब है, चाइल्ड आपका नाउन है और हैप्पी आपका एडजेक्टिव है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये सभी पार्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हैप्पी वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, सी लिव्स इन अ ब्लैंक हाउस, कंफर्ट, कंफर्टेबल, कंफर्टेबली और कंफर्टेड। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कंफर्टेबल। यानी कि किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या लिखा हो, ए बी एल और ई, किसी भी वर्ड के लास्ट में ए बी एल ई सफिक्स लगा हो वह आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा रूल लगेगा, ए बी एल ई का। यानी कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ए बी एल ई सफिक्स लगा हो वह आपका
एडजेक्टिव कहलाता है। ये देखो लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज ब्लैंक देन हिज फ्रेंड इन मैथ। ऑप्शन इसमें इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंटर। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देन। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो दो लोगों के बीच में हो रहा है, ठीक है। जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोर इंटेलिजेंट। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। यानी कि जहाँ पर देन शब्द लिखा हो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव आई हैव अ न्यू बैग। ऑप्शन इसमें हैव, न्यू, बैग और आई। तो आप बताइए कि इसमें एडजेक्टिव क्या है। देखो हमने क्या बताया कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो बैग शब्द यहाँ पर क्या है, एक नाउन है, और इसके साथ जो न्यू वर्ड है आपका, ये आपका एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये लिखा हुआ है। हैव कैंसिल हो जाएगा, बैग कैंसिल हो जाएगा, आई वर्ड ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक में दिस इज अ ब्लैंक प्लेस टू लिव। ऑप्शन इसमें ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली और ब्यूटीफाई। तो हमने एक रूल बताया है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में FUL सफिक्स लगा हो तो वह आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ये एक रूल है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में FUL सफिक्स लगा हो तो वह एडजेक्टिव कहलाता है। अब आप देखो कहाँ पे लगा, ये लिखा हुआ है देखो FUL, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटी ये आपका नाउन है, इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कैंसिल हो जाएगा। ब्यूटीफुली, इसका भी रूल जरा समझ लो कि किसी भी एडजेक्टिव में LY सफिक्स को आप लगा दोगे तो वह एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब है, और ब्यूटीफाई आपका नाउन है। इसके चारों ऑप्शन सभी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ब्यूटी वर्ड है वो आपका नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है। वो क्यों है आपको हमने बता दिया है कि इसमें LY सफिक्स लगा हुआ है, किसी भी एडजेक्टिव में LY सफिक्स लगा हो तो वह आपका एडवर्ब कहलाता है, और ब्यूटीफाई ये वर्ड आपका क्या है, वर्ब है। तो हमें इसमें क्या देखना है, एडजेक्टिव, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन दिस इज द ब्लैंक डे ऑफ माई लाइफ। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट या मोर हैप्पी। तो इसमें किसकी तुलना हो रही है, हमारी लाइफ में जितने भी दिन है उनकी सबकी कंपैरिजन हो रही है। तो जब कंपैरिजन मोर देन 2 होता है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है कि जब कंपैरिजन मोर देन 2 होता है तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल। हैप्पियर क्या है आपका, ये कंपैरेटिव फॉर्म है, हैप्पी पॉजिटिव फॉर्म है, और हैप्पीएस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है, और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द कोल्ड वाटर इज रिफ्रेशिंग। ऑप्शन इसमें वाटर कोल्ड, रिफ्रेशिंग और इज। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, कोल्ड। कोल्ड वर्ड आपका एडजेक्टिव है, और वाटर शब्द क्या है आपका, ये नाउन है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल। रिफ्रेशिंग क्या है, ये आपका वर्ब है, कैंसिल हो जाएगा। ये मेन वर्ब है और इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोल्ड वर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक ही गेव मी ब्लैंक आंसर करेक्ट, करेक्टली, करेक्शन या करेक्टनेस। तो हमें इसमें करेक्ट एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो करेक्ट वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। करेक्टली ये कैंसिल हो जाएगा, करेक्शन ये भी कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि करेक्ट वर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है,
और एडजेक्टिव में आप एल वाई सफिक्स को लगा दोगे तो वह क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। इसलिए करेक्टली वर्ड क्या है, एडवर्ब। करेक्शन वर्ड क्या है, नाउन है ना। इस तरह से हम चीजों को आसानी से पहचान सकते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आई ओ एन लगाओ, आई ओ एन सफिक्स, वह आपका नाउन कहलाता है। ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई सफिक्स लगा हो तो वह आपका एडवर्ब कहलाता है। चाहो तो आप इस फॉर्मूले को लिख भी सकते हो कि एडजेक्टिव प्लस एल वाई इजकल टू एडवर्ब। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि किसी भी एडजेक्टिव में आप एल वाई सफिक्स को लगा दोगे तो वह क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ठीक है। यानी कि एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे तो एडवर्ब, और किसी वर्ड के लास्ट में क्या लगाओ, आई ओ एन, तो वह आपका क्या बन जाता है, नाउन। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, पावर, पावरफुल, पावरफुली और एम्पावर। तो हमने ऊपर बताया है कि किसी वर्ड के लास्ट में एफ्यूएल सफिक्स लगा हो तो वह एडजेक्टिव कहलाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि एफ्यूएल सफिक्स इसमें लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन ए कैंसिल है, ऑप्शन सी कैंसिल है, और ऑप्शन डी कैंसिल है। पावर वर्ड आपका कैंसिल हो जाएगा, पावरफुल करेक्ट है, ये आपका एडजेक्टिव है, पावरफुली एडवर्ब हो जाएगा, है ना। तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। हमें क्या इसमें देखना है, एडजेक्टिव को। तो इसमें पावरफुल जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। आज की जो क्लास है आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। कोई भी क्लास बनी रहे, कोई भी कॉम्पिटेटिव भी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एसआई हो, पटवारी हो, कोई भी टेट हो, सभी में यूजफुल होगी। इसमें से लगभग 3 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, हर एग्जाम में इसमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, एडजेक्टिव पूछा ही जाता है ना। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आप ये इस क्लास का, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव सी हैज अ लॉन्ग हेयर। ऑप्शन है हैज लॉन्ग हेयर और सी। तो हमें इसमें क्या देखना है, एडजेक्टिव। तो इसमें जो लॉन्ग वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, हेयर वर्ड आपका नाउन है। एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो जो लॉन्ग वर्ड है आपका ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल, और ऑप्शन डी कैंसिल। अगर कोई पूछे आपसे सी वर्ड क्या है, शी, ये आपका प्रोनाउन है, ही सी देट, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें सभी वर्ड एकदम क्लियर आना चाहिए। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है ना। देखो नाउन पर्सन प्लेस थिंग, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं, है ना। इसके अलावा एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। और एडवर्ब क्या करते हैं, ये काम करने की हमें विशेषता बताते हैं। और किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई सफिक्स लगा हो तो वह आपका एडवर्ब कहलाता है। ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, एडजेक्टिव, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। और अब क्लास हमारी खत्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें बता सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप अगर पूछना चाहें तो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं। और क्लास अगर हमारी अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ओके।